हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक न्याय के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है विश्व बैंक की वुमन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट, और विश्व बैंक समूह। और मेंस के लिए जो टॉपिक है भारत और दुनिया में महिलाओं से संबंधित मुद्दे तथा मानव संसाधन के विकास पर इसका प्रभाव, भारत को शामिल और या इसके हितों को प्रभावित करने वाले समूह और समझौते, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। आइए इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, चर्चा में क्यों है, आइए देखते हैं। विश्व बैंक की वुमन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट में भारत ने क्षेत्रीय औसत से अधिक स्कोर किया है। रिपोर्ट ने भारत के संदर्भ में मुख्य व्यापारिक शहर मुंबई में कानून और विनियमों पर डेटा का उपयोग किया है। भारत को आवागमन की स्वतंत्रता, महिलाओं के रोजगार संबंधी निर्णयों और विवाह प्रतिबंधों से संबंधित कानूनों हेतु उचित स्कोर प्राप्त हुआ है। वुमन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले परिचय जानते हैं। वुमन बिजनेस एंड द लॉ 2023 वार्षिक रिपोर्ट की श्रृंखला में 9वां संस्करण है, जो 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों और नियमों का विश्लेषण करती है। वुमन बिजनेस एंड द लॉ डेटा वर्ष 1971 से 2023 कैलेंडर वर्ष 1970 से 2022 की अवधि हेतु उपलब्ध है। संकेतक, इसके 8 संकेतक हैं: गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, विवाह, पितृत्व और उद्यमिता, संपत्ति और पेंशन। उपयोग में क्या है, तो उपयोग है वुमन बिजनेस एंड द लॉ 2023 में डेटा और संकेतन कानूनी लैंगिक समानता एवं महिलाओं की उद्यमशीलता तथा रोजगार के बीच संबंध के प्रमाण हेतु उपयोग किया जाता है। वर्ष 2009 के बाद से महिला व्यवसाय और कानून लैंगिक समानता के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा महिलाओं के आर्थिक अवसरों और सशक्तिकरण से सुधार पर चर्चा की जा रही है। रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले भारत का रिपोर्ट जानते हैं। भारत को निम्न मध्य आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका WBL इंडेक्स स्कोर 100 में से 74.4 है। 100 उच्चतम संभव स्कोर का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का समग्र स्कोर दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय औसत 63.7 से अधिक है। यह दक्षिण एशिया क्षेत्र में उच्चतम स्कोर 80.6 से नेपाल है। भारत में एक संपन्न नागरिक समाज ने भी अंतराल की पहचान करने, कानून का मसौदा तैयार करने और अभियानों, चर्चाओं तथा विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनमत को व्यवस्थित करने में मदद की। अंततः वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम के पारित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वैश्विक स्तर पर केवल 14 देशों ने 100 का पूर्ण स्कोर प्राप्त किया, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाली, स्पेन और स्वीडन शामिल है। वर्ष 2022 में वैश्विक औसत स्कोर 100 में से 76.5 है। विश्व भर में कामकाजी उम्र की लगभग 2.4 बिलियन महिलाएं उन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं जहां उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं होता है। सुधार की वर्तमान गति से हर जगह कानूनी लैंगिक समानता तक पहुंच प्राप्त करने से कम 50 वर्ष लगेंगे। लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति 20 वर्षों से अपनी सबसे धीमी दर तक पहुंच चुकी है। अधिकांश सुधार अभिभावकों और पुरुषों पिता के लिए सवैतनिक अवकाश बढ़ाने, महिलाओं के काम पर प्रतिबंध हटाने और समान वेतन को अनिवार्य बनाने पर केंद्रित थे। कार्यस्थल और पितृत्व मातृत्व में अधिकांश सुधारों के बावजूद मापे गए अन्य क्षेत्रों में प्रगति असमान रही है। भारत को किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आइए जानते हैं। भारतीय कामकाजी महिलाओं के वेतन तथा पेंशन को प्रभावित करने वाले कानून, जैसे वेतन, पेंशन, विरासत और संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले कानून भारतीय पुरुषों के साथ महिलाओं को समानता प्रदान नहीं करते हैं। अवैतनिक संकेतकों में सुधार के लिए भारत को समान गुणवत्ता के काम के लिए समान परिश्रमिक अनिवार्य करना चाहिए। महिलाओं को रात्रि में काम करने की अनुमति के साथ ही पुरुषों की भांति औद्योगिक स्तर पर नौकरियों में
काम करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानून, बच्चे को जन्म के पश्चात महिलाओं के काम को प्रभावित करने वाले कानून, व्यवसाय शुरू करने और उन्हें चलाने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध और संपत्ति और विरासत में लीग भेद तथा महिलाओं की पेंशन को प्रभावित करने वाले कानून इत्यादि को लेकर महिलाओं के लिए भारत वैधानिक समानता में सुधारों पर विचार कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत का महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानूनों को मापने वाले संकेतक WBL 2023 वेतन संकेतक में सबसे कम स्कोर है। वैश्विक स्तर पर औसतन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल 77% कानूनी अधिकार प्राप्त है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप लोग वहां से जाकर डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।